हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नेमतुल्लाह नेटवर्क अभी सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या बात है। एक शब्द को समझाने के लिए पूरा वेदो रामायण लिख दिया गया, लेकिन इस्लाम के एक जुमले का सही तर्जमा नहीं बन गया। और आज इस मुसलमानों को नारा लगाने में डर लग रहा है। अभी हिंदुस्तान का एक नापाक मलऊन खबीस जिसने दावा किया कि कुरान के 26 आयतों को निकाल दिया जाए, सुना है कि नहीं? फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए सुना होगा। नापाक वसीम रश्मी जिसने दावा किया कि ये 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देता, कट्टरपंथी को बढ़ावा देता, उस जालिम को मालूम ही नहीं है कि इस्लाम आतंकवाद का नाम नहीं है, इस्लाम दहशतगर्दी का नाम नहीं है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है, इस्लाम जुल्म करने का नाम नहीं है, इस्लाम फसाद करने का नाम नहीं है। और किशनगंज के मुसलमानों जो इस्लाम और मुसलमान को आतंकवाद कहे, उसके सीने पे चढ़ जाना और ऐलान कर देना, जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देगा, वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे देगा? इसलिए दावा ऐलान कर दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। इतनी आवाज है जो सच्चा इस्लाम का शहजादा है, इतनी तेज आवाज बोलो ताकि ये जमीन भी मैदान महशर में गवाह हो जाए। दोनों हाथ लहरा के इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। मौला जितने लोग जोर से बोल रहे हैं, सबके सीने में ताकत अता फरमा। जिसके पास हाथ है वो यकीनन उठाएगा अपने मजहब के नाम पे। दोनों हाथ लहरा के बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। जोर से बोल दो, जरा बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से। आगे वाले चुप हो जाइए, पीछे वाले ताली नहीं, ताली नहीं बोलो। जरा इधर वाले चुप हो जाइए, जरा इधर वाले बोल दो। आप लोग थोड़े कुर्सी वाले। मैं सोचा कि कुर्सी मिलने के बाद लोग खामोश हो जाते, लेकिन अभी तक ये लोग जिंदा। कुर्सी मिलने के बाद तो अच्छे लोग चुप हो जाते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है प्लास्टिक की कुर्सी है, हम तो आयतल कुर्सी वाले हैं। सुन करो, जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो माँ का वफादार बेटा होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, शाबिर पाक के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। सास ससुर के नाम पे भी बोलो। अरे भाई, रिश्तेदार हो या ना हो, नबी का वफादार हो। क्योंकि हम लोग टनाटन सुन्नी है, हम लोग मरते ही नहीं। वो तो मर गया मरदूद, ना तो फातिह ना दरूद। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, वाव जबर वाह हिल जबर हा बेजर बी। टोपी देखो तो तकिया का खोल। मर गया मरदूद, फातिहा न दरूद, लेकिन हम लोग मरते ही नहीं। अब पूरे ईमानदारी से बताओ, आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं?
जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। हजरत कारी अब्बास साहब कहेंगे, शफीकुल्लाह भाई मालूम है जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, परपोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ई पोता, वो पोता, गांव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब जा रहे हैं। मैंने इन उलमा के कदमों को चूमा, हजरत कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा है, कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा। तो इन उलमा ने कहा, शफीकुल्लाह ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। अब रसाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपने जहन को करीब करना। हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई शियाकार है, कोई फताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है। जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम के रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वालों को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। बरेली का इमाम पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जोर से और जोर से, और जोर से, दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। जो सुन्नी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा, जो टनाटन सुन्नी होगा वो जरूर हाथ उठाएगा। अब देख लिया जाए कितने लोग टनाटन है। माशाअल्लाह हमारे स्टेज के उलमा उठा दिए हैं। जो टनाटन होगा अपने नबी के नाम पे हाथ जरूर उठाएगा। जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। तुम लोग कहाँ थे, क्यों इधर आया? अभी दुआ कर देंगे, एक हफ्ते में तू जवान हो जाएगा। कोई इस रास्ते पे चलेगा नहीं, जो चलेगा उसको 1 साल चलने की दुआ कर देंगे। इसलिए चलेगा कोई नहीं। यहाँ बैठे हो कहाँ जन्नत नहीं, ये कहाँ है? अरे घर जाओ तो घर, लेकिन यहाँ जब तक बैठे हो जन्नत, देखो तो जन्नत। ये उलमा जन्नत, देखो तो सवाब, बैठो तो सवाब, बोलो तो सवाब। यहाँ मर जाओ तो जन्नत का हकदार हो जाओ। इन लोग का आना जाना बंद नहीं हो, इस तरीका नहीं हो। क्या लेके आया बाबू? एक जींस पैंट वाले। क्या आप लोगों ने, सही मानों में लोग कहते हैं कि किशनगंज के इलाके में मेला लोग बना देते हैं, जलसा बनाइए मुसलमानों। आज हमारा माहौल क्या है? नौजवान कुरान नहीं पढ़ते, घर में कुरान रखा है। आज उसी का नतीजा है कि वसीम रज़वी कुरान पे हमला कर रहा है। आज ये कुरान इन वसीम रज़वी को, आज यहाँ जितने मुसलमान हैं अपने हाथों को ऐलान करके उसे बता दो, अबे नापाक, तू तो ऐसा है कि तुझे तो तेरी जमात ने भी अलग कर दिया। तू मुर्तद तो पहले भी था, अब तो हमेशा हमेशा के लिए है। अरे कुरान वो जिसके बारे में मेरा रब कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अरे कुरान की 26 आयत तो क्या सुबह क़यामत तक कुरान का न कोई सबर मिटा सकता है, न शेर मिटा सकता है। कुरान का एक नुक्ता तक नहीं मिटाया जा सकता। अगर कोई कुरान को मिटाना चाहे तो आप मिटाने दोगे? जरा कितने लोग हैं जो कुरान की हिफाजत करना जानता है? कितने लोग हैं जो कुरान की हिफाजत करेगा? वही हाथ उठाए। अगर कोई हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में अगर कोई कुरान पे हमला करे तो तुम लोग खामोश रहोगे? नहीं, जान देनी पड़े तो दे देंगे।
औलाद देनी पड़े तो दे देंगे, इज्जत देनी पड़े तो दे देंगे, मगर कुरान को मिटने। जोर से बोलो, जोर से बोलो, तेरी आवाज पूरी दुनिया में पहुंच रही है। कुरान को मिटने, पूरा मजमा, कुरान को मिटने। ये मौला तू देख रहा है, तेरे गुनहगार बंदे आज वादा कर रहे हैं, इन्हें इस्लाम का मुजाहिद बना दे, इस्लाम का सिपाही बना दे। माशाअल्लाह सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं। क्या हो गया उधर? अभी बात चली, फिर भी जलसा में आए, सब लोग तैयार हैं, तकरीर सुनना चाहते हैं। अरे उधर मत देखिए, चचा बीमार है, उनको ले जा रहे हैं इलाज करने के लिए। सब लोग तैयार हैं तो आइए एक मरतबा कलमा पढ़ लीजिए। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक सब लोग पढ़िए। हमारी माँ बहनें भी पढ़े। माशाल्लाह ये भी जलसे में पहली बार चुपचाप बैठी है, नहीं तो औरत जहाँ बैठ जाए एकदम मच्छर गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ है कि नहीं? एक शब्द नहीं समझोगे, पूरा खानदान खा जाती। लेकिन गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होती, और चुगलखोरी खाने की तो स्पेशलिस्ट है। अगर कोई बात पहुंचाना हो तो जरा अपने बीवी को कहो, ए लड्डू की माँ। किसकी माँ? नाम भी तो आजकल ऐसे ही जब रखते हैं। बेटा पैदा हो जाए तो नाम रखेगा लड्डू, हम समझ गए उसके माँ का नाम स्टील है, बाप का नाम जलेबी है। ये लड्डू छट्टू मिट्टू कोई नाम है यार? नहीं तो एक साहब को 4 को बेटा हुआ। पहले बेटा का नाम रखा सड़ा, दूसरे का नाम रखा टूटा, तीसरे का नाम रखा फटा, चौथे का नाम रखा पंचर। समधी साहब धोती पहुंच के पहन के सुबह सुबह पहुंच गया समधियाना। बोला कहना तो नहीं चाहिए, मेहमान को भूख लगी है, लेकिन बहुत दूर से आ रहा हूँ, भूख लग रही है, खाना अगर तैयार है तो खाना दे दीजिए। क्या खाना खाइएगा? कहा हाँ। कहो सड़ा खाना ले आओ। बोला सड़ा वो भी खाना? बोला हाँ, देखो सड़ा खाना कौन खाएगा? एकदम टेंशन में हो गया, भूख खत्म। बोला देखिए बहुत थका हूँ, बैठने के लिए कोई चरपाई नहीं है। क्या चरपाई चाहिए? कहा टूटा चरपाई लिया। अब तो और टेंशन में होगी, टूटा हुई चरपाई, एकदम गुस्से में चूर। बोला बैठूंगा भी नहीं, ठंडी का मौसम है, अगर कोई रजाई हो तो दे दीजिए उठने के लिए। बोला रजाई चाहिए? कहा फटा रजाई लिया। अब एकदम फटा रजाई, एकदम चूर चूर हो गया गुस्से में। बोला समझियाना खत्म, बेटी बेटियारी खत्म, रिश्तेदारी खत्म, चला। कुछ दूर गया, वापस आया, कहा अगर समझियाना बचाना है तो एक काम कीजिए। बोला क्या? कहा उधर से पैदल आया था, अगर कोई साइकिल हो तो दीजिए ताकि मैं चला जाऊं। क्या साइकिल चाहिए? कहा पंचर साइकिल लिया। आजकल नाम भी लोग रखता है, लड्डू छट्टू मिट्टू, होनी कौनी, ईखा लूखा की पठान, लोहा हल्ली, गोरा धस्सी फस्सी लस्सी। ए नौजवानों, अरे नाम वो मत रखो, नाम रखना है तो अब्दुल कादिर रखो, नाम रखना है तो कुतुबुद्दीन रखो, नाम रखना है तो मोइनुद्दीन रखो, नाम रखना है तो रऊद्दीन रखो, नाम रखना है तो बहाउद्दीन रखो, नाम रखना है तो शरफुद्दीन रखो, नाम रखना है तो अहमद रजा रखो, नाम रखना है तो मुस्तफा रजा रखो, नाम रखना है तो अख्तर रजा रखो। और जब बेटा बड़ा होगा, नाम होगा अब्दुल कादिर, तो गोश्त तो नहीं बनेगा, गुलामे को जरूर बन जाएगा। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से, पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप की उम्र में बरकत के लिए दोनों हाथ लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो लोग अपने माँ को तकलीफ नहीं देते वही हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इसलिए मेरी माँ, तुम माँ हो माँ, तेरा मकाम बहुत बुलंद है, तुम भी माँ हो, पहले भी माँ थी,
आजकल की माँ और पहले की माँ में बहुत फर्क है। पहले की माँ अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कपड़ा पहनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को खाना खिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, चावल बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई असीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दन कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। अगर कोई माँ का वफादार बेटा है इसमें तो जरा खड़ा होकर नारा लगा दो। कोई माँ जवाब दो, जवाब दो। तेरा बख्श, अरे मेरे ताजुल शरिया का नाम आ गया है तो झूम जाओ। ये ताजुल शरिया जिनके वालिद बुजुर्गवार मुफस्सिर आज़म हिंद हज़रत अल्लामा इब्राहिम रज़ा खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान, उनके वालिद बुजुर्गवार 14 सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत अल्लामा नकी अली खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत अल्लामा रज़ा अली खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत कासिम रज़ा खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत हाशिम रज़ा खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत शहादत यार खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत शुजा शहीदुल्लाह कंधारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत अब्दुल रहमान कंधारी, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत बादल खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत दौलत खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत परहेज खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत दाऊद खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत इब्राहिम खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत शरफुद्दीन खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयदना कैस अब्दुल मलिक अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह, जो कोई आम इंसान नहीं मेरे नबी के सहाबी है। तो जरा पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो बस्ती बस्ती करिया करिया। जो दीवाना है उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा, यहाँ से लेके वहां तक पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बस्ती बस्ती करिया करिया। कुर्सी वाले हजरात भी बोल सकते हैं पूरा मजमा बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाअल्लाह, अल्लाह सबकी बेदारी को कबूल फरमाए। ए बाबू, इतनी गर्मी में तुम्हें कहाँ जाने की जरूरत पड़ गई, मुंह में गुटखा लिया। आजकल का नौजवान को देखो, गुटखा खाते खाते 5 किलो के चेहरे को 25 ग्राम का बना लिया। ये नौजवान जो इस्लाम का मुजाहिद बनने वाला है, वह इस्लाम का झंडा तेरे ही हाथों में है। अब इस्लाम को तो तुझे ही बचाना होगा, बचाओगे कि नहीं बोलो? तो इस्लाम बचाओगे ना, तो इस्लाम का दीवाना बन जा, कुरान पढ़ने वाला बन जा, नमाजी बन जा, गाजी बन जा। अरे ये मोबाइल के लीड पे क्या भरोसा करता है जो 24 घंटे कानों में रख के गाने सुनता है? ए मुसलमानों, अब तुझे गाना नहीं चाहिए, तेरे कानों में अल्लाहु अकबर की सदाएं चाहिए, मुस्तफा के इश्क का जाम चाहिए। जोर से और जोर से और जोर से जरा जितने लोग जिंदा हैं बेदारी के लिए दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सबके हौसले को कबूल फरमाए, बोलो ना आमीन। आमीन करने में डर लगता है, बोलो आमीन। और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से। अब इतना जोर से नहीं बोलो जैसे लोग बम्बे दिल्ली में बोलते हैं। एक तो कभी नमाज पढ़ने नौजवान नहीं जाते, लेकिन हफ्ता में एक दिन जरूर जाएगा, और भी इतना टाइट टाइट शर्ट पहनेगा, इतना लेट पहुंचता है कि वहां जगह मिलती है जहां जूता चप्पल रखा जाता है। जैसे इमाम साहब ने कहा ये पीछे से गया,
हिलेगा चूंकि कपड़ा टाइट है, सेटिंग करिए। अब इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो ये पीछे का अब इमाम साहब ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हाथ खोल के दुआ किए, आइए हाथ मलमल के दुआ करें। इमाम साहब कहीं लंबी दुआ कर दिया तो बगल वाले को कहेगा यार देखो इमाम साहब ने कितनी लंबी दुआ कर दिया, आमीन। ताकि इमाम साहब को पीछे पता चल जाए कि मुक्तदी गर्म हो गया, और कहीं उससे भी खत्म नहीं किया तो कहेगा यार देखो फला काम। अब उससे भी खत्म नहीं किया तो पीछे खड़ा हो जाएगा हाथ उठा के। जैसे इमाम साहब कहेंगे या इलाही राम फरमा मुस्तफा के वास्ते, तो ये पीछे से कहता हजरत जल्दी खत्म कर दीजिए खुदा के वास्ते। ये हाल है। मस्जिद में जाओ तो शॉर्टकट, इमाम साहब अगर 2-4 रिकात कई लंबी सूरह पढ़ दिया तो बोलेगा यार इमाम साहब को लगता है यही याद है। जलसे में जाओ तो आधा 1 घंटा बैठेगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अभी हमारे हजरत ने ऐलान किया था कि नौजवान कुछ उधर क्यों घूम रहे हो, ये इस्लाम की शहजादियां है जिसके पीछे तुम टहलते हो, ये इस्लाम की बेटियां हैं। अरे यही बेटी बेटी है तो बाप के लिए जन्नत है, यही बेटी बहन है तो भाई के लिए जन्नत है, यही बेटी जब मां बनती है तो उसके कदम के नीचे जन्नत है। यही बेटी कभी बेटी होती है, कभी बहन बनती है, कभी मां बनती है। तुमने खिलौना बना लिया जलसों में, अपनी बहन बेटी को देखने के लिए आते हो, इस्लाम की शहजादियों को देखने के लिए आते हो। इस्लाम की पहली बात तो जलसे में माजरत के साथ ऐलान करूंगा कि जलसे में इस तरह मां बहनों को आने से पाबंदी लगाया जाए ताकि हमारा समाज बिगड़े नहीं। ऐसा जलसा बनाओ कि जब जलसे से उठो तो इस्लाम के दुश्मन एकदम घर में घुस जाए, ये कहते हुए कि अब इस्लाम का दीवाना बेदार हो गया है, मुसलमान जाग गया है, अब इसे भगाया नहीं जा सकता है। ये जिस रास्ते से गुजरेगा इस्लाम का परचम लहराता चला जाए। जोर से और जोर से चुप हो जरा, आप लोग बोल दीजिए। अल्लाह आपको 100 साल तक जिंदा रखे। आप बोलिएगा तो लोग सुन लेगा लोग सब जान जाएगा इसको बोलने आ गया। नहीं तो इमाम साहब निकाह पढ़ाने जाइए ना कुछ लोगों को तो कुछ ही बाप जन्म में तो कभी कलमा नहीं पढ़ा। अब इमाम साहब बोलेंगे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हुआ, हजरत आवाज फंस गई, बाद में काम चला लिया। कलमा पढ़ो सुभान अल्लाह बोलो ताकि ईमान सीना से कीना निकल जाए, सीना इसके रसूल का मदीना बन जाए। पूरा मजमा कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। चचा लोग भी पढ़िए, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, टिकट लगने वाला है, और ये इतना पवित्र कलमा है कि बड़े बड़े पंडितों ने पढ़ा। हिंदू समाज में अगर कोई पहले मरता तो एक पंडित साहब जाते उसके कान में आस्ते से, हिंदुस्तान का राजा जब अकबर बना तो एक पंडित साहब को बुलाया, कहा पंडित साहब मरने वालों के कान में क्या कहते हो? कहा मत कहिए नहीं तो हमारे धर्म का राज खुल जाएगा। बोला अकबर का रब रोबो दबदबा मालूम नहीं है? कहा आप नहीं मानते तो बता ही देता हूँ, मैं मरने वालों के कान में पढ़ता हूँ हामिदम मदौरम ने और दम दम मिर्तम बलवदम चौरम जगदीम और चंगरम चौकुदरम लैला बलिल्ला लम्मा परमबलम जन्म बेकुल प्रो तो जबे नामे मोहम्मदम। ये मरने वाला मर रहा है तो लास्ट पोजीशन पर है, तेरे हृदय से प्राण निकलने वाला है। अगर इसी हाल में देहांत हो गया तो करम प्रदान विश्वकर्मा काजस करी 10 बलवा 4 तेज परंजियो जतन शाह शुक्र सिबिन बच्चे 40 रुपए का नकर बिन कर मदी तिलार विराट संभावनाथ मां शंकर पारी जस करनी 10 भोगो दाता, नरक में जाता तो कहे पछताता।
अगर इसी हाल में मर गए तो स्वाहा। इसलिए मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, उसको पढ़ ले ताकि तेरे हृदय में जितने पाप हो सारा पाप निकल जाए। तो मरने वाला कहता पंडित साहब दया करो ना, वो कौन सा मंत्र है जिसके पढ़ने के बाद हृदय से सारा पाप निकल जाए? तो कहता पढ़ लो ला इलाहा पापम ला इलाहा, ये हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है। और इल्ला लम्मा परम बलम, और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए तुलसीदास जी से पूछते हैं। तो तुलसीदास जी एक सत नहीं, दो सत नहीं, 7 बार सत करके कहेंगे कि आन पाक पाक गुजरा को वेद पुराण सुनत मत बाकू पर संद्र हुई तय के बाद न पावे कोई देश करम परक लता सोहाई सुतल भूमिगत सुनो गगराई अस्त्र छद संद्रम संचारी तिनकर वंश हुए भूमारी। तब कोई लंग लंग अवतारा मेहदी कह शुक्ल संसारा, तब कोई जन्नत बेकारी समरत नाम हुए भरतधारी। क्या तुलसी भाजा, क्या तुलसी भाजा भाजन सत गोई, अब बिना मोहम्मद पार न होई। जब तक मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ोगे तेरा बेड़ा, तो बताइए ऐसा कलमा जोर से पढ़ना चाहिए कि आस्ते पढ़ना चाहिए? तो सब लोग जोर से पढ़िए। जो जहां है मैं देखूं ना देखूं अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं। पूरा मजमा कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और दिल से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, सबकी बेदारी को कबूल फरमाए। चूंकि इस्लाम इतना पवित्र मजहब है, इस्लाम ऑल द बेस्ट मजहब, इस्लाम सबसे सुंदर मजहब है, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। चूंकि मैं जनकपुर से आया हूँ, राजा जनक जी की नगरी, राम जी का ससुराल है, वहीं हमारा घर है। एक मरतबा हम नमाज पढ़ के निकल रहे थे, एक पंडित साहब मिल गए, कहा शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा भाई सुबह सुबह नमस्कार क्यों ठोक रहे हो? बोला तुम्हारे मस्जिदों से गुजरा, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता है, वहां सिर्फ रब का जलवा होता है। हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि ओम दीतिये राष्ट्र निदानाष्ट किंचन एकम एवं मधुत्यम विदस्पति मोष्टि इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमहु नतो दिव्यस्मनो ग्रोधमानम एकम तदि बड़ा बहुधा वदन किनम एवं ओ त्रिशवानमहु न दीतियो न त्रितियो स्त्रतो न पयुचते न आपचमो न अष्टस्मो न पयुचते सत्यमति अच प्रवर्ति अचरम नमिदम निकम सस एक एक विद विश्वमासुरामा हुम देव दत्तम जगतपति अश्विना साधु दमन नष्ट और गुणा। इस संसार का रचना करने वाला एक है, द्वितीय नाश्ते दूसरा नहीं है, नीना नाश्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। तो पंडित साहब कहते हैं रोम द्वितीय नाश्ते, इस संसार का बनाने वाला एक है, द्वितीय नाश्ते दूसरा नहीं है, नीना नाश्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। एकम एवं मधुत्यम, वह एक है, एक ही रहेगा। तब पंडित साहब कहते हैं प्रीति मोष्टि, हम ऐसे मालिक के भक्त हैं जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। तो पंडित साहब सुने, कहा मौलाना हो के मंत्र जानते हो? मैंने कहा भाई छोटा छोटा मौलाना, थोड़ा बहुत जान गया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। बोला नहीं नहीं बहुत मंत्र सुना दिया। मैंने कहा पंडित साहब आप तो बहुत बड़े पंडित हो, बहुत गया नहीं जानते हो? बोला हाँ। मैंने कहा बहुत ऋग्वेद अथर्ववेद यजुर्वेद सामवेद जानते हो? बोला हाँ। मैंने कहा अगर आज्ञा हो तो एक प्रश्न कर दो। कहा कर दो। मैंने कहा बुरा लगेगा तो पहले ही क्षमा चाहता हूँ। बोला क्या? मैंने कहा पहले कहो हाँ। बोला हाँ। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम किसके भक्त हो, तुम किसके मानने वाले हो? कहा राम जी का। मैंने कहा वही राम जो राजा दशरथ का बेटा है? बोला हाँ। मैंने कहा राजा दशरथ के बाप का नाम मालूम है? कहा रघु। मैंने कहा रघु के बाप का नाम? कहा आगे मालूम नहीं, आगे मालूम नहीं है। मैंने कहा तू पंडित साहब कैसे हो गए? कहा तुमको मालूम है? मैंने कहा हाँ छोटा मोटा चतुर्वेदी हूँ मालूम है। कहा बता दो। मैंने कहा सुनो, राम के बाप का नाम दशरथ, दशरथ के बाप का नाम रघु, रघु के बाप का नाम अज, अज के बाप का नाम सद, सद्र के बाप का नाम रोहिताज, रोहिताज के बाप का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के बाप का नाम भमराज, भमराज के बाप का नाम भुत्यर, भुत्यर के बाप का नाम परतलु, परतलु के बाप का नाम अदनीवरण, अदनीवरण के बाप का नाम परलय। का इतना आता पता क्यों बता दिया? मैंने कहा इतना आता पता बताने के बाद भी पता नहीं चला? का क्या पता चलना चाहिए? मैंने कहा तू जिस राम का भक्त है उसने संदेश दे दिया है, जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं होता, जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा
अल्लाह एक है। जरा जोर से बोलो अल्लाह, और जोर से बोलो अल्लाह, दिल से बोलो। फरिश्ते सब लोगों का नाम लिख रहे हैं, पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के अल्लाह। बस इतनी ही आवाज है। अगर आपका और आवाज है तो फरिश्तों को गवाह बना लीजिए। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलिए अल्लाह, और जोर से बोलो अल्लाह, और जोर से अल्लाह, और जोर से अल्लाह। एक साहब की फरमाइश, अगर इजाजत है तो तारीख सुना दूं, इजाजत है? अल्लाह, ये पगड़ी है ना, छोटी सी पगड़ी है, ये जुब्बा छोटा है। एक गांव में तहरीक धर्म का मानने वाला, पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले, सारे गांव वालों को जमा किया। बोला भाई साहब, हम तुमसे 3 प्रश्न करेंगे, अगर मेरे तीनों प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो हम तुम्हारे धर्म को मानेंगे, नहीं तो हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। एक बात है, मुसलमान चाहे जितना कमजोर हो सब कुछ दे सकता है, अपना ईमान नहीं दे सकता। यहाँ जितने लोग हैं, अगर इनमें से मैं किसी एक को बोलूं कि 2 लाख रुपया दे दूंगा, ईमान दे दो, तो मेरे घर पे टेलीफोन कर देगा, जनाजे की तैयारी कीजिए, मौलाना शफीकुल्लाह को लेके आ रहा हूं। पता चला मुसलमान जान दे सकता है, नबी का दिया हुआ ईमान। जोर से बोलो, नबी का दिया हुआ ईमान। पूरे गांव वाले जमा हो गए। बोला हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, हम मुसलमान हैं, जवाब देंगे। बोला शर्त है, जवाब दिया तो तेरा धर्म, नहीं तो मेरा धर्म, काम मंजूर है। एक पगड़ी वाला खड़ा हो गया। बोला बताओ, खुदा को तुम लोग मानता है? बोला बिल्कुल। अल्लाह एक है, मैं मानता हूँ। बोला अल्लाह मौजूद है? बोला बिल्कुल। बोला मैं नहीं मानता। तू नहीं मानता? नहीं मान, जा। बोला नहीं, एक बात बताओ, खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है? अब गाँव वाला सोचा, बाप जन्म में तो खुदा को देखा नहीं, क्या कहूँ कि क्या कर रहा है। दूसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया। बोला बता, खुदा है तो देखता किधर है? अब तो और परेशान हुआ, हजरत लोगों से सुन सुन करके सारे मसले पर अमल करता। तीसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया। बोला बता, खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? अब तो और परेशान हुआ, हजरत लोगों से सुन सुन करके एक खुदा की इबादत करता, उससे पहले का पता पूछ रहा है, पसीने में तरबतर। इतने में एक बच्चा मकतब से पढ़ के आ रहा था, मकतब से पढ़ के आ रहा था। बच्चे की आदत होती है जहाँ भीड़ हो चला जाना, कि देखा कि बड़े बड़े लोगों की भीड़ लगी हुई है, पैर से घुस घुस करके आगे पहुंचे। देखा पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले। एक चचा से पूछे, चचा ये लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? का बेटा नाटक नहीं, हम लोग का पसीना छुड़ा रहे हैं। बोला चाचा बता दिए ना? का बोला बेटा चचा परेशान है तो बच्चा कहाँ से आ गया? बोला बता दीजिए ना, कहा जाना। का बता दीजिए ना, कहा जाना। का बता दीजिए, कहा जाना। का बता दीजिए ना, कहा जाना। का बता दीजिए ना। बोला ले नहीं मानता तो बता ही देता हूँ। ये जितने पगड़ा वाले हम लोगों से 3 सवाल किया है। पहला सवाल ये कि खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? तीसरा सवाल ये कि खुदा है तो देखता किधर है? जब बच्चा इतना सुनाना तो मुस्कुराता हुआ स्टेज पे चला गया। ये आजकल का बच्चा नहीं कि सीएटी तो सुन लियो, उस बच्चे का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा है, सुन्नियों का इमाम है, लोगों की ईमान की हिफाजत करता। जरा अपने इमाम आजम के नाम पर पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दो, इमाम आजम का दामन। जोर से अपने इमाम के नाम पर। अगर तेरा हाथ नहीं उठेगा तो किसके नाम पे उठेगा? पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के इमाम आजम का दामन। अब बच्चा पहुंच गया स्टेज पर, जितने कुर्सी पे बैठे थे, क्या उतरो? क्या बात, क्या उतर? क्या बात, क्या उतर? का बच्चा बदतमीजी कर रहा, क्या बात नहीं पूछना, पहले उतरो। बोला क्या बात, क्या उतर? अरे कुछ तो बता, उतर। बहुत बदतमीज सब पगड़ी वालों को नीचे बैठा दिया, अपने कुर्सी पर बैठ गया। तू बैठ गया? जिस दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, उस दौर में शब्बीर जन्म लेता है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, तू देगा? बोला हाँ मैं दूंगा। तू देगा? बोला हाँ मैं दूंगा। बोला तू देगा? बोला हाँ मैं दूंगा। एक पगड़ी वाला तान के खड़ा हो गया। तब तू जवाब देगा तो बता खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? तो बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ए पगड़ी वाले सुनो, खुदा इस वक्त ये कर रहा है कि मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुम्हें जिल्लत दिया तो तू जमीन पे बैठ गया।
वो तइस्स मन तशा वो तज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत देता है। अब पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली हो गई। बच्चे ने कहा वो पगड़ा वाले बता तेरा तीसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता है बता खुदा है तो देखता किधर है। अच्छा खुदा की देखने के बारे में पता पूछ रहा है। बोला एक बात बता मोमबत्ती लेके आया है। एक पगड़ी वाला बोला हाँ। बोला जला। बच्चे ने कहा जला जलाया। अब बोला ए पगड़ा वाले बता मोमबत्ती की रोशनी किधर है। अब आँख फाड़ फाड़ के देखने लगा उत्तर को दक्षिण को पूर्व को पश्चिम को नीचे को ऊपर को किधर को। बच्चे ने कहा जल्दी बता। चुपका जल्दी बता। चुपका जल्दी बता। अब तमाम पगड़ी वाले कहने लगे बच्चा मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ मालूम हो रही है। तो बच्चे ने कहा अबे सालिम अभी तक तो नहीं समझता कि जब छोटी सी मखलूक के अंदर इतना पावर कि अपनी रोशनी को चारों तरफ फैला दे तो उस मालिक ने एक नूरे मोहम्मद से कायनात को पैदा फरमाया है। उसका नूर तो कायनात की हर शय में मौजूद है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द। बरेली का इमाम पुकार उठे सुबह तैबा में हुई बढ़ता है वाला नूर का सद पलेगे नूर का आया है तारा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर नारे रिसालत मसल के आला हजरत रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। जोर से बोल दीजिए और जोर से या अल्लाह रहम फरमा इस पे जरा जोर से। हे मौला तेरा नाम लेने के लिए कह रहे हैं अपने बंदों के सीने में इतनी दर्द अता फरमा कि तेरी पाकी दिल से बयान करे। पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। अब बच्चे ने कहा वो पगड़ा वाले बता तेरा तीसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। बच्चे ने कहा अच्छा पहले का पता पूछ रहा। एक बात बताओ तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको पहाड़ा पढ़ाया है। बोला हाँ। बोला गिन के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11। बोला आगे मत पढ़ो 10 तक गिन के रखो। बोला क्या बात है का उलटने आता है। बोला हाँ जरा उलट के दिखाओ। बोला 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 बोला आगे बढ़ो। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। बोला काहे रोने लगा का बच्चा एक से पहले कुछ नहीं है। बच्चा ने कहा खुदा से पहले कुछ नहीं है। कुरान बोलता है कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जोर से बोल दो। एक बच्चा ने पूरे गांव के लोगों का ईमान बचा लिया। अब तेरी बारी है तेरी बारी है। कितने लोग हैं जो इस्लाम के लिए गर्दन कटाना चाहता है। जो इस्लाम के लिए गर्दन कटाना चाहता वही हाथ उठाएगा। अब तेरे जज्बे को देखना है। मैं भी हाथ उठा रहा हूँ हमारे स्टेज के उलमा भी हाथ उठा रहे हैं। जितने लोग इस्लाम और कुरान के लिए अपनी गर्दन कटाना चाहता है वही हाथ उठाएगा। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं। जिसका आधा सलामत है आधा उठाओ। पूरा सलामत है पूरा उठाओ। ए मौला ये तेरे गुनहगार बंदे सियाहकार बंदे बेनमाजी बंदे अगरचे गुनहगार है सियाहकार है लेकिन आज वादा कर रहे हैं इस्लाम के लिए गर्दन कटाएंगे। जरा बोलो इस्लाम के लिए गर्दन कटाओगे। जो कटाएगा जोर से बोलो इस्लाम के लिए गर्दन कटाना चाहते हैं। अगर इस्लाम के लिए गर्दन देनी पड़े तो दोगे। कुरान के लिए देनी पड़े तो दोगे। ए
मौला तू तो देख रहा है, तेरे बंदे तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए, तेरी तरक्की के, तेरी खुशनुदी के लिए आज ये बंदा वादा कर रहा है, लाखों के मजमा में वादा कर रहा है। मौलाना शफीकुल्लाह गवाह हो जाओ, इस्लाम के लिए जान देनी पड़े तो दे देंगे, औलाद देनी पड़े तो दे देंगे, माल देनी पड़े तो दे देंगे, लेकिन अपने सीने से कुरान की मोहब्बत को जाने नहीं देंगे, इस्लाम की मोहब्बत को जाने नहीं देंगे। जितने लोग कुरान मिटाना बचाना चाहते हैं, जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो, अज़मत कुरान, दिल से अज़मत कुरान, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, जोर से हिलाओ, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम। माशाअल्लाह मौलाना कौरैन साहब, नकीब हिंदुस्तान, हमारे कारी अब्बास साहब, उलमा सब गवाह हो जाइए, सब आप इन लोगों को गवाह बन जाइए। कल मैदान महशर में आपकी गवाही से इन्हें जन्नत का परवाना मिलेगा, बख्शिश का परवाना मिलेगा। आज इन्होंने वादा किया है इस्लाम के लिए शफीकुल्लाह सब कुछ लुटाएंगे। आज के जमाने में कोरोना कोरोना डर लग गया ना, कोरोना ई कोरोना वो कोरोना सब कुछ कोरोना, लॉकडाउन कोरोना, कोरोना नया नया कोरोना। मेरा दावा है जो नबी पे दुरूद पढ़ता है उसे कभी कोरोना नहीं हो सकता। नबी पे दुरूद पढ़ो, कभी कोरोना नहीं होगा। ए बिहार के मुसलमानों, इस कोरोना में दुकान लॉक, मकान लॉक, रोड लॉक, सब कुछ लॉक, मंदिर लॉक, चर्च लॉक, गुरुद्वारा लॉक, लेकिन अल्लाह का घर नहीं लॉक हुआ। हमारी मस्जिदें नहीं लॉक हुई, मुअज्जिन यही सदा देता रहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारी मस्जिदों में कभी अजानें बंद नहीं हुई, नमाजें बंद नहीं हुई। फिर भी आज का मुसलमान अब नमाजी नहीं बनेगा तो कब बनेगा? अब सच्चा नहीं बनेगा तो कब बनेगा? जिस मस्जिद से अजान की सदाएं बुलंद होती है, जिस मस्जिद से कामयाबी की सदाएं बुलंद होती है, आज ये नेपाल का आने वाला दूसरे देश से आपके देश में आया। आज मैं जुम्मा पढ़ने के लिए गया, बहुत ताज्जुब हुआ, अभी तक उस पर टीन डाला हुआ है, लाखों का मजमा, अभी तक मस्जिद पे टीन, थोड़ी सी जगह में इतना बड़ा जलसा। तो दिल ने कहा जलसा किया गया है तो अल्लाह के घर के लिए किया गया है, जलसा किया गया है तो सजदे की हिफाजत के लिए, रुकू की हिफाजत के लिए, मस्जिदों के मीनार की हिफाजत के लिए, इस्लाम के झंडे की बुलंदी के लिए। आज ये गुनहगार जरूर है, सियाकार जरूर है, लेकिन ये मुसलमान कभी इस्लाम के झंडे को झुकने नहीं देगा, इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं देगा। और ये झंडे मस्जिदों पे लहराया जाता है, ये झंडे मदरसों पे लहराया जाता है। आज मेरी गुजारिश है, दिली गुजारिश है, आपसे दिल से गुजारिश है, क्योंकि आपने तो बहुत दिया है, लेकिन इन लोगों का कहना है, हमारे कमाल बाबू, जुनैद बाबू, हमारे हजरत अल्लामा अब्बास साहब कमेटी के हमारे भैया और दीगर लोगों का कहना है, चतुर्वेदी साहब अगर आप दामन फैला देंगे तो हमारे इलाके के मुसलमान आपके दामन को अल्लाह के घर के लिए खाली नहीं रहने देगा, यकीनन आपके दामन को भर देगा। ए मौला, ए मेरा परवरदिगार, तू तो देख रहा है, मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तेरे बंदों के सामने तेरे घर की हिफाजत के लिए मैं अपना ये दामन फैला देता हूँ। ए मौला, अपने हर उस बंदे को भेज दे जिसको तूने दौलत दिया है, शरबत दिया है, इस्लाम के लिए मर मिटने का जज्बा दिया है। जिसके पास 1 रुपया है, 1 ही रुपया लेके आ जाओ, जिसके पास 10 है 10 लेके आ जाओ, जिसके पास 20 है 20 लेके आ जाओ, जिसके पास 50 है 50 लेके आ जाओ, जिसके पास 100 है 100 लेके आ जाओ, जिसके पास 500 है 500 लेके आ जाओ। कोई बैठना नहीं रहेगा। आज तुझे तेरे माँ के दूध का वास्ता देता है, जो 1 कतरा अपने माँ का दूध दिया है उस माँ का घर जन्नत में जरूर बनाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है
वो बंद मुट्ठी करो और आ जाओ, आने वालों में शामिल हो जाओ। कोई माँ का चयालू बेटा नहीं बैठा रहेगा कुर्सी पर। जितने हमारे नौजवान बैठे हैं, आप भी उठो बेटा, आप भी इस्लाम के दीवाने हो, आप भी इस्लाम